हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने चैनल डॉक्टर भविष्य कुमार एस्ट्रोलॉजी पर और मैं आपका ज्योतिष कोच डॉक्टर भविष्य कुमार। आज जो राशिफल है, इस 2026 का जो राशिफल श्रृंखला चल रहा है, इस राशिफल श्रृंखला में हम आज जो राशिफल लेके आए हैं वो राशि है कुंभ राशिफल के जातकों के लिए। कुंभ राशिफल के जातकों के लिए 2026 का 12 महीने का हम राशिफल देखें तो राशिफल के हिसाब से यह वर्ष सिर्फ भविष्यवाणियों का नहीं है, ये उस ऊर्जा को समझने का मार्ग है जो ब्रह्मांड आपके लिए लाया है। आपके कैरियर में क्या बदलाव लेके आ रहा है, आपके रिश्तों में क्या उतार चढ़ाव हो रहा है, आपके वित्तीय स्थिति में क्या उतार चढ़ाव हो रहा है, इन सभी परिवर्तनों को लेकर के पूरे साल में हर एक महीने का क्या इम्पैक्ट आ रहा है आपके राशि के ऊपर और वो कौन सा उपाय करेंगे जिससे हम और बेहतर बना पाए। तो धैर्य धारण कीजिए और अपने पूरे 2026 का रोड मैप तैयार कीजिए का हर एक महीने में क्या होना है, क्या नहीं होना है, क्या उपाय करने हैं, सभी पहलुओं पर डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि 2026 में कुंभ राशि वाले जातकों का राशिफल कैसे रहने वाला है। जनवरी 2026 जो है परिवर्तन का ही शुरुआत है। ये साल आपका नए अवसर लेकर के देगा, नई जिम्मेदारी लेकर के आना है, पदोन्नति का मार्ग खुलता हुआ दिखेगा आपको। करियर के लिहाज से अगर देखें तो शादी और प्रेम के हिसाब से अगर देखें तो रिश्ता भी एक गंभीर रूप ले सकता है। इसमें आपको पार्टनर के तरफ से भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। अगर वित्तीय स्थिति आपकी देखें जनवरी 2026 का तो रुके हुए कुछ पैसे अगर आपके हैं तो मिलने के संकेत हो रहे हैं और या अब अगर आप किसी कर्जे में हैं पहले से तो कर्जे से भी आपको राहत मिलता हुआ दिख रहा है। उपाय क्या करनी चाहिए आपको? शनिवार के दिन काला तिल और सरसों तेल का आप दान कर दीजिए, इससे आपको बहुत राहत मिलेगा। जनवरी ही साल का जो पहला महीना है यही आपको एक नई शुरुआत, एक नई बदलाव के साथ आ रहा है। आप बहाव के साथ चलते रहिए, विरोध मत कीजिए। इस साल के शुरुआती महीने से ही आप एक बहाव के साथ बहिए और 2026 में प्रवेश कीजिए। निर्णय लेने का महीना होगा ये। आप निर्णय लेने की क्षमता, इसमें आपको ऐसा लगेगा कि ये महीना हमारे लिए कुछ निर्णय लेने का है, कुछ फैसला लेने का है। अब इसमें ग्रहों के गोचर की स्थिति के हिसाब से मैं बताता हूं तो इसमें अगर कैरियर की स्थिति देखें तो योजनाएं, जो भी आपकी योजनाएं होंगी वो फलेगी, फलता हुआ दिखेगा। बस आपको रुकना कहाँ है, जल्दीबाजी नहीं करना है, किसी भी फैसले पे बहुत जल्दी फैसला नहीं ले लेना है, इसको अपने प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते देना है। विवाह से अगर हम देखें तो संवाद बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों को आप एक मुद्दा मत बनाइए, अपने पार्टनर के साथ खुल के बात कीजिए, उनके साथ समय दीजिए, घूमने निकलिए। कोई ऐसी बातें ना हो जिसके वजह से आपके रिश्ते में दरार आता दिखे, तो बातों से समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है। वित्तीय स्थिति देखूं तो निवेश के लिए ये समय आपका उत्तम है। अगर आप कहीं निवेश करना चाहते हैं तो सोच समझ के आप निवेश कर सकते हैं। उपाय के लिए अगर फरवरी में आपको कोई उपाय करनी चाहिए तो चांदी का सिक्का अपने पर्स में रखिए और माता लक्ष्मी का ध्यान करते रहिए। आपका फरवरी महीना मस्त निकलेगा। उसके बाद मार्च 2026 में अगर आपका देखें राशिफल तो यह सीख में सफलता दिलाने वाली महीना होगी। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं और उससे सफलता पाना चाहते हैं तो इस तरह का ये महीना है। करियर के हिसाब से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कुछ नए कौशल या ऊंची पोजीशन मिलने के लिए ये महीना आपको तैयार कर। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि आप एक कुछ न कुछ नयापन आपके जिंदगी में आएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर आप पदोन्नति चाहते हैं या कहीं इन्हांसमेंट है आपके लाइफ में तो ये भी पोजीशन बना हुआ है। शादी और प्रेम के लिहाज से अगर देखें तो यह महीना साथी का स्नेह भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा, गहरा प्यार होगा। जो कपल्स हैं उनको आपस में एक दूसरे को प्यार बढ़ेगा। तो ये महीना इस तरह से। अगर वित्तीय स्थिति देखूं तो मार्च 2026 का जो वित्तीय स्थिति होने वाला है इसमें खर्चे बढ़ेंगे लेकिन तरक्की के लिए ये लाभकारी है। अगर आपका खर्चा बढ़ रहा है तो ये समझिए कि कहीं ना कहीं लाइफ में आपको तरक्की मिल रहा है। उपाय के लिए आपको इस महीने अगर कोई उपाय करनी है तो उपाय क्या कीजिएगा?
विद्यार्थी को किताब या पेंसिल दान में दे दीजिए। कोई बच्चा पढ़ रहा है और वो नीडी है, उसको किताब पेंसिल की ज़रूरत है, तो आप उठाइए और उनको दान में दे दीजिए, उनको पढ़ने में हेल्प करा दीजिए। ये बहुत अच्छा आपके लिए ये उपाय रहने वाला है और मार्च का महीना भी बहुत अच्छा गुजर जाएगा। इसी के साथ ही अप्रैल 2026 में अगर आपका देखें तो ये आत्मचिंतन और बड़े फैसले वाला महीना होगा आपके लिए। एक शब्दों में अगर कहने की कोशिश करूं तो ये महीना आपको आत्मचिंतन के लिए होगा। बड़े फैसले अगर कोई लेने हैं तो उसके लिए आपको ये तैयार करेगा ये महीने में। आपको करियर के लिहाज से देखें तो बदलाव की आहट हो रही है। यहाँ कुछ न कुछ आप बदलते हुए अपने आप को बड़े फैसले में अपने आप को इन्वॉल्व करते हुए दिखेंगे। नौकरी या कोई प्रोफाइल परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये संभव है। अगर आप व्यापार में हैं, व्यापार में भी कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, जॉब में हैं, जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऐसी संभावना बनी हुई है जो कि आपको दिखेगा। शादी और प्रेम के लिहाज से देखें तो पुराना जो प्रेम है वो आपको वापस मिलेगा, लेकिन निर्णय सोच समझ के लेना है। ऐसा नहीं कि पुराने प्यार को पाने के चक्कर में अभी जो प्रेजेंट का आपका जो सिचुएशन है, जो स्थिति बनी हुई है, उसको आप खराब कर लें। पुराना प्यार आपको मिलेगा ये तय है, लेकिन प्रेजेंट नहीं खराब करना है आपको, ये भी देखना है साथ में। वित्तीय स्थिति अगर आपको देखो तो जमीन जायदाद से आपको लाभ मिलता हुआ यहाँ देखिएगा। अगर आप उसमें खरीदना चाहते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो इसमें यहाँ आपको लाभ होता हुआ दिखेगा। आपको उपाय क्या करना है तो गुरुवार के दिन पीला कपड़ा दान में देना है और अप्रैल का महीना आपको बहुत अच्छा गुजरता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही मई 2026 का देखें तो ये महीना आपके उन्नति का शिखर ला के देने वाला है। ये बहुत अच्छा महीना कहा जा सकता है आपके लिए। प्रमोशन और स्टेटस में बढ़ोतरी होगी। आप जिस भी स्टेटस पे हैं वहां से थोड़ा सा एनहांसमेंट मिलता हुआ आपको निश्चित रूप से दिखेगा। कपल्स के लिए ये बहुत अच्छा टाइम होगा। प्रेम और विवाह के हिसाब से अगर मैं देखूं तो जो लोग कपल हैं, शादीशुदा लोग हैं, उनको ये बहुत ही रोमांटिक महीना होगा। बल्कि मैं ऐसा कहूं तो आपका यात्रा होगा और वो यात्रा भी बड़ा रोमांटिक हो सकता है आपके लिए। मिला जुला के आपका बहुत अच्छा स्थिति है। वित्तीय स्थिति भी आपकी अच्छी है। धन का आगमन तेज रहेगा। इस महीने आपको धन आते हुए दिखेगा। ऐसी स्थिति में आपको कोई उपाय करनी चाहिए। ओम ऐं सरस्वती नमः का 108 बार आप जाप कीजिए। इस महीने आपका ये महीना बहुत अच्छा जाएगा। जून 2026 में अगर आपका राशिफल देखूं तो ये सावधानी और धैर्य का महीना है। आपको बहुत ही सावधानी से एक एक कदम सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। बड़े ही धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है इसमें आपको सहकर्मियों से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप जिस बिजनेस में कर रहे हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा सा असहमति होगी और उस असहमति की वजह से मतभेद भी हो सकता है। यहां आपको शांत रहना है। जून 2026 की बात मैं कर रहा हूं। शादी और प्रेम के लिहाज से अगर देखें तो बात बढ़ सकती है। पुराना जो कोई भी घाव है उसको आप खुलने नहीं दीजिए, कोई राज खुलने नहीं दीजिए, उसको ढके ही रहने दीजिए। वहां पे थोड़ा सा एकदम से आप अपने आप को शांत कीजिए। यहाँ भी शांत होने की जरूरत है। खर्चा, वित्तीय स्थिति भी देखो तो यहाँ खर्चा भी आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। तो यहाँ भी सोच समझ के कोई भी खर्चा अगर कर रहे हैं तो प्लानिंग के साथ खर्चा कीजिए। ऐसे नहीं अनाप शनाप खर्चा कर लीजिए। ये महीना थोड़ा आपको रुकने का है, सावधान होने का है, धैर्य धारण करने का है। अगर आप इस महीने को अच्छा बनाना चाहते हैं और कोई उपाय करना चाहते हैं तो उपाय के लिए मैं बता रहा हूं, कपूर घर में जलाते रहिए। ये क्या करता है, कपूर का काम क्या है कि ये सारे नकारात्मक ऊर्जाओं को घर से बाहर कर देता है। आप जहां बैठते हैं, जिस ऑफिस में या जहां, खास करके शाम के टाइम में निश्चित रूप से आप एक कपूर जला लें अपने इर्द गिर्द में, तो सकारात्मक ऊर्जाएं आपके पास ही रहेगा, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाएगी। जो कि इस महीने आपको जितनी भी चीजें आएंगी उससे आपको निजात मिलता हुआ मिलेगा। जुलाई 2026 में अगर आपका राशिफल देखूं तो ये समाधान का समय है। इसमें बहुत चीज़ें आपको ऐसा दिखेगा कि अभी तक जो उलझा हुआ था, डिले हो रहा था, तनावग्रस्त हम पड़े हुए थे, इन सब चीज़ों से आपको निजात मिलता हुआ दिखेगा। तो करियर के हिसाब से अगर देखें तो आपके काम जो उथल पुथल हुए पड़े थे उसमें स्थिरता आपको दिखाई देगी और बहुत ज़्यादा जो वर्कलोड हो गया था उस तनाव से भी आपको रिलीज होता हुआ दिखेगा। अगर प्रेम विवाह की स्थिति बात करें तो रिश्तों में विश्वास और समझ दोनों बढ़ेगी। जो प्रेम संबंध में है उनको भी एक दूसरे के साथ, जो कपल्स हैं जिनकी शादी हो गई हुई है उनको भी पति पत्नी में आपस में एक गहरा संबंध बनता हुआ दिखेगा। एक दूसरे को समझते हुए आप आगे बढ़िएगा।
वित्तीय स्थिति अगर देखूं तो जमीन से यहाँ लाभ होता हुआ दिखता है, या कोई संपत्ति ऐसा है जिसमें आपने पैसे लगाया हुआ है तो वहां से आपको लाभ होता हुआ दिखेगा। अगर उपाय कोई करना चाहते हैं इस महीने को बेहतर बनाने के लिए तो हरे पौधे लगाए और उसमें निश्चित रूप से हर एक दिन पानी डालें। ये काम आपको उस दिन करना चाहिए। अगस्त 2026 में अगर देखें तो ये महीना आपकी उपलब्धियों का एक स्वर्ण काल कहा जा सकता है। अगस्त 2026 में ये बहुत अच्छा महीना आपके लिए, जब अभी तक जितने भी चीज़ें आपको लगा कि ऊपर नीचे अप्स डाउन, मेहनत, तनाव, ये सब, यहाँ बिजनेस में विस्तार होने का टाइम है। करियर के हिसाब से अगर देखूं तो नौकरी में है तो यहाँ प्रमोशन निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी सूचना मिलेगी। आपको नौकरी बदलना चाहते हैं तो नौकरी बदलने के लिए भी ये सर्वोत्तम टाइम है आपके लिए। ये बहुत अच्छा महीना आपके लिए जाने वाला है। अगर शादी और परिवार प्रेम के लिहाज से देखें तो परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। अगर आप संतान के इच्छुक हैं तो आपको संतान भी मिलेगा। तो ओवरऑल ये महीना वित्तीय स्थिति में अगर देखूं तो वर्ष का सबसे बड़ा वित्तीय लाभ देने वाला ये महीना दिख रहा है। इसमें आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। तो उपाय क्या करना है आपको इतने बड़े अच्छे महीने के लिए? ओम शनिश्चराय नमः का 11 मिनट या 21 मिनट, मैं तो कहूंगा 21 मिनट तक निश्चित रूप से आप कंटिन्यू जाप करते रहे, जितनी भी जाप हो जाए 21 मिनट तक बैठिए शांत मुद्रा में और इस मंत्र का आप जाप कीजिए। पूरा महीना दंदनाता हुआ निकलेगा आपका। सितंबर 2026 का अगर देखूं तो ये पारिवारिक ऊर्जा का महीना होगा। परिवार में इन्वॉल्वमेंट होगी, आपको सराहना मिलेगा। परिवार में आज तक जितने भी काम आपने किए उसका लेखा जोखा आपको मिलेगा। लेकिन ओवरऑल मैं तो अलग अलग एस्पेक्ट से देखता हूं, तो कैरियर के हिसाब से अगर देखूं तो काम का दबाव ये महीना बढ़ा के रखेगा, परिणाम सकारात्मक देगा। काम के दबाव होते हुए भी परिणाम आपको सकारात्मक ही देके जाएगा। अगर प्रेम और शादी विवाह के लिहाज से देखें तो परिवार के साथ समय बिताइए, आपको सराहना मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि हमारे परिवार के लोगों को हमारी जरूरत थी, हमने इनको समय दिया, और वो आपके पीठ पीछे भी आपको सराहेंगे कि इतनी व्यस्तता के बाद भी ये हमें समय दे रहे हैं, इनके साथ मैं समय बिता रहा हूं और ये मेरे लिए अच्छा टाइम है। ऐसा आपको महसूस होगा और आपके साथी भी आपको महसूस करेंगे। वित्तीय स्थिति अगर देखो तो परिवार का खर्चा बढ़ा रहेगा, लेकिन मन खुशी से भरा रहेगा। आप परिवार के कुछ कामों में आप खर्चा करेंगे, पैसे आपके खर्चे होंगे, लेकिन वो जो खर्चा होगा वो खुशी के लिए होगा। आप अंदर अंदर खुश होइएगा उस खर्चे को करके। आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो उस चीज से एंजॉय करेंगे। अगर आप उपाय कोई करना चाहते हैं तो माता पिता का आशीर्वाद लें और कर्म अच्छा करें, क्योंकि यहाँ पे कर्म ही आपकी रक्षा करेगा। कर्म अच्छा जितना कीजिएगा आपको सुरक्षा उतनी मिलेगी। अगले महीने की बात करूं अक्टूबर 2026 की, तो ये विदेश एवं बड़ा परिवर्तन, दो चीजें यहाँ पे दिख रहा है। विदेश से जुड़ी हुई कोई प्लानिंग हो रही है आपकी, या कोई बड़ा परिवर्तन करना चाह रहे हैं, उसके लिए ये महीना बहुत अच्छा माना जाएगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो कैरियर के लिहाज से अगर देखें तो विदेश का यात्रा बनता हुआ दिख रहा है। विदेश में अगर नौकरी चाहते हैं या कोई एमएनसी कंपनी में आप जॉब के लिए अवसर आपको चाहिए तो यहाँ आपको अवसर मिलता हुआ दिख रहा है। शादी के लिहाज से देखें तो लव मैरिज का प्रबल योग है यहाँ पे। अगर आप प्यार में हैं तो यहाँ पे शादी होता हुआ आपको दिख रहा है। अड़चने जो भी थे, आप पारिवारिक उलझनों में, सामाजिक उलझनों में, वैचारिक उलझनों में, आर्थिक उलझनों, अगर कोई किसी भी तरह के आपके प्यार में उलझन था तो यहाँ पे ये उलझने आपसे हटती हुई नजर आएगी और आप प्रेम विवाह को, यहाँ आपका प्रेम विवाह का योग दर्शा रहा है, प्रबल योग बना हुआ है, हो सकता है। वित्तीय स्थिति देखूं तो विदेश के क्लाइंट आपसे जुड़ेंगे। दूसरे शब्द में कहूं तो डॉलर कमाता हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ प्लानिंग बनेगी जो आपके अकाउंट में डॉलर आता हुआ दिखेगा। आपको पूरे महीने अगर उपाय कुछ करनी है अच्छा बेहतर बनाने के लिए तो चावल को दूध में भिगाकर गरीब बच्चों को दान दे दीजिए, या ऐसा कहें खीर बना के। आप चावल अगर दूध में नहीं भिगा के बांट सकते हैं तो उसी का खीर बना दीजिए और उसको गरीब बच्चों में बांट दीजिए। नवंबर 2026 का जो महीना होगा ये आंतरिक उपचार और आध्यात्म का होगा। ये आपके शरीर पे ध्यान देना होगा, आपके मन पे ध्यान देना होगा, इनर स्पेस को आपको यहाँ वर्कआउट करना होगा। लेकिन ओवरऑल अगर सब कुछ देखें तो करियर के लिहाज से मन में शांति मिलती रहेगी। काम में आप बहुत गहरे सेंस के साथ उसमें फोकस कीजिएगा कि हमारा काम कैसे जा रहा है, हम कैसे बिता रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के आपको यहाँ पे पुराने घाव भरेंगे। अगर प्रेम और विवाह में देखें तो आपके रिश्ते जो थे ना, जो उथल पुथल हुआ पड़ा था, आप किसी को कह दिए थे, आपको कोई कुछ कह दिया था, यहाँ पे वो सारी चीज़ें उलझने आपको ख़त्म होती हुई दिखेगी, वो घाव भर जाएंगे आपके। वित्तीय स्थिति अगर देखूं तो स्थिति और संतोष दोनों बैलेंस होके चलेगा। आपके पास जो पैसा है उस पैसे में आप संतुष्ट होइएगा। जो खर्चा कीजिएगा
और जो आमदनी होगी उससे संतुष्टि मिली हुई दिखती है। तो ये नवंबर महीना आपके लिए ऐसे रहने वाला है। उपाय अगर आप कोई करना चाहते हैं तो उपाय के लिए आपको प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाते रहिए। नवंबर महीना आपका मस्त बीत जाएगा। दिसंबर 2026 अगर देखें आपके लिए तो वर्ष का सबसे भाग्यशाली महीना आप इस महीने को समझ सकते हैं। पूरे वर्ष में जितना भी आपने मेहनत किया उसका सारा सफलता, सारा श्रेय इस महीने को जाना तय है लगभग। ये बहुत अच्छा महीना आपके लिए दिख रहा है। यहाँ कैरियर में देखें तो बहुत बड़ी सफलता है, आपको कोई पुरस्कार मिलने वाला है, वेतन में वृद्धि होने वाली है, बिजनेस में भारी लाभ होने वाला है। तो ओवरऑल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वर्ष का सबसे भाग्यशाली महीना आप इसको गिन सकते हैं। इसमें प्रेम और विवाह में तो निश्चित रूप से प्रेम विवाह का योग बना ही हुआ। अगर आप प्रेम में हैं तो कपल्स के लिए ये बहुत ही प्रगाढ़ मिलन का एक टाइम होगा। बहुत ही आप आनंद कीजिएगा अपने रिश्तों में। वित्तीय स्थिति अगर देखूं तो धन, संपत्ति और समृद्धि तीनों का आगमन इस महीने दिसंबर महीने में आपको आता हुआ दिखेगा। अगर आपको कोई उपाय करनी है और अच्छी उपाय करनी है, पूरे साल जो उपाय मैंने बताया उसी की तरह दिसंबर महीने में आपको कोई उपाय करनी है तो सरसों तेल का दीपक रोज जलाएं, पूरी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी। तो दोस्तों ये था 12 महीने में आपके कैसे राशिफल रहने वाला है। और जैसा कि मैंने बताया कि 2026 में कुंभ राशि वालों का जो वर्ष है यह सिर्फ मेहनत का फल, किस्मत का फल, कर्मों का परिणाम तीनों मिलाकर अगर देखें तो बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। शुरुआत से ही चुनौतियों का सामना करता हुआ आपको ये साल देता हुआ आएगा। बीच में साल के बीच के जो कुछ महीने हैं उसमें आपको कभी तरक्की होता हुआ, कभी अप्स एंड डाउन दिखता हुआ, लेकिन साल के अंत होते होते तक आपको अत्यंत शुभ फलदायी स्थिति समझने में आने लगेगा। यह 2026 का पूरा रोड मैप मैंने दे दिया। आप पैटर्न बनाइए, आप पूरे साल के लिए प्रिपेयर हो जाइए और बार बार इस वीडियो को देखते रहिए। जब कभी भी आपको जरूरत पड़ती है, जिस महीने की जरूरत पड़ती है, आप आराम से इस वीडियो में देखिए। अपना पूरा रोड मैप तैयार है आपका और आप अपने लक्ष्य के पाने के लिए धैर्य धारण किए रहिए, समर्पण के साथ अपना कर्म करते रहिए और पूरे साल अपने प्लानिंग को ऐसे कीजिए कि इस साल को आप कई वर्षों तक याद करते रहें। दोस्तों, तरह की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारा चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर, लाइक, कमेंट करते रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली राशि के साथ। तब तक आपका पूरा 2026 साल के लिए मंगलमय कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।